Welcome, dear students. I am showing you here the 1,3-dicarbonyl disconnection. Quickly. चलिए हम शुरू करते हैं 1,3-डाइकार्बोनाइल डिस्कनेक्शन। तो ये है टारगेट मॉलिक्यूल 1, 2, 3 दोनों पोजीशंस में आप देख रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये है टारगेट मॉलिक्यूल नंबर 2। यहाँ क्या है? ये है अल्फा पोजीशन, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन ये भी 1,3-डाइकार्बोनाइल के तहत क्यों आता है? क्योंकि ये OH FgI से ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोनाइल में। और सिंथेसिस के समय जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो कार्बोनाइल को रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? OH। थर्ड टाइप का जो आता है मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल 1,3-डाइकार्बोनाइल के ही डिस्कनेक्शन में, वो आता है इनओन। क्यों इनओन? क्योंकि ये जो OH और H बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल से एलिमिनेशन जब वाटर का होता है तो क्या बनेंगे? इनोन्स। कहने का मतलब ये है कि ये भी इसको रिप्रेजेंट करता है और ये भी इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इनोन्स का FgI करा तो हमें क्या मिलेगा? मतलब इसका हाइड्रेशन करा तो हमें क्या मिल जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करा यानी कि डिहाइड्रेशन करिए तो हमको मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएंगे इनओन्स। और इन सब से जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा बिटवीन दीज टू कार्बोनाइल, तो एक जगह आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कि हमारा, क्योंकि ये कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है, तो ये होता है, इसका हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ेगा जो कि स्टेबलाइज होगा कैसे? इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। ये ऑक्सीजन के ऊपर गया पाई इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड यहाँ खिंच गया, मतलब इक्विवेलेंट टू सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका क्या हो गया? इनोलेट। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ आएगा पॉजिटिव, एक तरफ आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव से बन गया इनोलेट, और पॉजिटिव से जो बन जाएगा वो हमारा एसाइल CH3CO पॉजिटिव। तो एसाइल आयन है ये, अगर Cl लग गया तो एसाइल क्लोराइड हो जाएगा, और अगर OC2H5 बन गया, लिखा गया यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3COC2H5 यानी कि एक एस्टर। तो कहने का मतलब है हमारे इनोलेट का एसाइलेशन जो होता है वो आता है, उससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं क्या? हमारा 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो ये हो, चाहे बीटा हाइड्रोक्सी हो, या चाहे हो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, जो यहाँ दिखा रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये आ गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये सारे तीनों टारगेट मॉलिक्यूल, ये टारगेट मॉलिक्यूल 1,3-डाइकार्बोनाइल, ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, या फिर ये वाला, कहने का मतलब है इनओन। ये तीनों टारगेट मॉलिक्यूल 1,3 डिस्कनेक्शन के तहत ही 1,3-डाइकार्बोनाइल डिस्कनेक्शन। ये किस किस्म का डिस्कनेक्शन है? कार्बन कार्बन 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन है, क्योंकि हम विजुलाइज कर रहे हैं दो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, नाउ कमिंग टू दिस टारगेट मॉलिक्यूल, इसका हम देखें रेट्रोसिंथेसिस। देख रहे हैं ये क्या है? 1, 2, 3 1,3-डाइकार्बोनाइल C6H5 CO CH2 CO CH3। ये टारगेट मॉलिक्यूल जो है ये एक परफ्यूम के तौर पे काम पे आता है। डिस्कनेक्शन करा हमने तो ये बन गया हमारा इनोलेट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया हमारा नेगेटिव यानी कि O नेगेटिव C2H5, तो हमारा क्या बन गया? ये CH3COC2H5। एस्टर का रिएक्शन है इसके साथ। तो आपको ध्यान आ रहा है ये हम क्या कर रहे हैं? बेस की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराएंगे कीटोन को एस्टर के साथ तो वो हमारा क्लेजन की खोज है, तो कहलाएगा क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये उसी टाइप का रिएक्शन है। C6H5 COCH3 बेस की प्रेजेंस में बन गया C6H5 COCH2 नेगेटिव,
उससे स्टेबलाइज होके बन गया हमारा इनोलेट। और यहाँ पे जो एसाइल आयन बना CH3CO पॉजिटिव, उसमें हमने लगा लिया CH3CO पॉजिटिव में OC2H5 बन गया ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट यानी कि हमारा एस्टर। तो हमारा एस्टर का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कीटोन के साथ बेस की प्रेजेंस में, ये मिल जाएगा हमें। और आप देख रहे हैं ये डाई कीटोन जो हमको मिला है ये स्टेबल नहीं है, बैकवर्ड दिस रिएक्शन इज गोइंग, इक्विलिब्रियम में ये है। तो क्योंकि ये है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और ये OC2H5 इधर से निकल आएगा, क्योंकि जब ये इसमें अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये कार्बोनाइल की चारों वैलेंसी पूरी हो जाएंगी, ये ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करके निकल जाएगा। अब ये बेस इसमें से निकाल लेगा क्या, एक H पॉजिटिव। इससे जब ये एक H पॉजिटिव निकालेगा, कौन से ग्रुप से निकालेगा H पॉजिटिव, यहाँ से। अब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्योंकि हमें मिल जाएगा एक स्टेबलाइज्ड इनोलेट। ये कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर निकला, ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो ये इधर आ गया। और अगर जब ये वापस आ गया इधर तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया इधर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ इधर। तो कहने का मतलब है एक स्टेबलाइज्ड इनोलेट हमारा बन गया। ये किससे बन रहा है, ये है हमारा, देखिए ये है टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल जो है उससे, इस टारगेट मॉलिक्यूल से ये वाले इससे मिल गए हमें ये इनोलेट, प्लस ये मिल गया हमको एस्टर। बेस की प्रेजेंस में जब इनका रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन से ये है हमारी कीटोन, कीटोन से हमें मिला इनोलेट, इसने रिएक्ट करा एस्टर के साथ, एस्टर के साथ रिएक्ट किया तो हमें ये मिल गया डाई कीटोन जो कि स्टेबल नहीं था। और क्योंकि इसमें से निकल गया C2H5 OC2H5 बेस, इसने यहाँ से एक H पॉजिटिव पुल कर लिया क्योंकि ये CH2 ग्रुप है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, क्योंकि ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में ट्रैप्ड है। जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो हमको मिल गया ये क्या, डबल बॉन्ड यानी कि स्टेबलाइज्ड इनोलेट। ये स्टेबलाइज्ड इनोलेट जो है ये एसिडिक वर्कअप से ये इलेक्ट्रॉन पेयर will be neutralized by this H positive to give us this target molecule. In other words, हमारा ये कंपाउंड बन गया। तो कहने का मतलब है ये है हमारे 1,3 डाइकार्बोनाइल डिसकनेक्शन। 1, 2, 3 डिसकनेक्शन मिला, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। इससे मिला हमें क्या, स्टेबलाइज्ड इनोलेट। इससे मिला हमें एसाइल क्लोराइड या हमको मिल गया एस्टर। अगर OC2H5 रखा यहाँ तो मिल गया हमें एस्टर। तो एस्टर इन अदर वर्ड्स ये एसाइल हमारा आयन है, तो एसाइलेशन जो है किसका, इनोलेट का, इससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब ये डाइकार्बोनाइल लिखें या टारगेट मॉलिक्यूल हो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी भी 1,3 डाइकार्बोनाइल के ही अंदर आता है, क्योंकि OH को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो एक कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है। या अगर हम लिखें इसको एज इनोन, इनोन जो है वो हमें कैसे मिलता है, इनोन मिलता है अगर इसका हाइड्रेशन करें डबल बॉन्ड का तो OH और H बीटा हाइड्रोक्सी, या अगर बीटा हाइड्रोक्सी का एलिमिनेशन हो तो मतलब OH नेगेटिव H पॉजिटिव निकले यहाँ से तो हमें मिल जाता है इनोन। तो ये तीनों किस्म के जो हैं टारगेट मॉलिक्यूल, ये टारगेट मॉलिक्यूल नंबर 2, टारगेट मॉलिक्यूल नंबर 3, all these come under 1,3 dicarbonyl disconnection, which in other words is a type of a Claisen condensation reaction, as we can see, because here a ketone reacts with an ester to give us a target molecule. So that is all. Thank you.